तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया हुआ, 2x² - 5x+2 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x² - 5x+2। तो गुणनखंड में हमें जो सबसे पहला काम करना होता है वो ये होता है, जो लास्ट में संख्या दी होती है उसका और जो x के साथ गुणे में दी होती है उसका आपस में हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो लास्ट में हमारा क्या दिया हुआ है, 2, और x के साथ भी गुणे में क्या हुआ है, दिया हुआ है 2। तो इन दोनों का आपस में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही होता है, जब भी हम गुणनखंड करेंगे तो यही काम करते हैं, लास्ट वाली संख्या और x के साथ गुणे वाली संख्या का आपस में गुणा कर दे। तो इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आया, 4 आया। तो ये जो हमारा 4 आया है, ऐसी दो संख्या हमें ढूंढनी है जो गुणा करें तो ये 4 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाली संख्या क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं। तो 4 एकम क्या होता है, 4 होता है, 4 एकम 4 होता है और जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 5। लेकिन यहाँ माइनस का जोड़ने पर 5 लाना है तो इसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस, और इसके आगे भी क्या लगा देंगे, माइनस। तो जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो माइनस का 4 और माइनस का 1 क्या हो जाएंगे, माइनस के 5। गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 एकम 4 आ जाएगा। तो यही वो दो संख्याएं हैं जिन्हें हम जोड़ कर क्या ला सकते हैं, 5, और गुणा करके 4। तो इसकी जगह हम ये दो संख्याएं लिख लेते हैं। तो 2x² - x लगा तो इसके साथ भी क्या लगा देंगे, x, 4x माइनस का 1x तो माइनस का 1x प्लस का 2। तो अब हम क्या करेंगे, दो के जोड़े बना लेंगे। तो इन दो का जोड़ा बना लेंगे और इन दोनों का हम जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा बनाने के बाद जो काम करना होता है वो ये कि इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या होता है, जो दोनों के पास हो, इसके पास भी हो और इसके पास भी हो। तो चलिए देखते हैं क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ 2x ले सकते हैं, तो यहाँ से भी हम 2 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ 4 है। तो 4 को जब लिखेंगे 2 गुणे 2, तो 2 तो हम कॉमन ले ही सकते हैं, 2 यहाँ भी है तो हम 2x ले लेते हैं। यहाँ भी x है और 1x तो यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि यहाँ x² है, तो हम 2x ले लेंगे। जब कॉमन बाहर लिख ले तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट, जो बचा होता है वो ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो हमने 2x ले लिया तो अंदर क्या बचा, x, क्योंकि 2x का x में करेंगे तो 2x² हो जाएगा। और यहाँ से हमने 2 ले लिया तो यहाँ बचा सिर्फ और सिर्फ 2, x इसके साथ चला गया। अब ये जो आया है हमारा कॉमन, सबसे पहले यही हम यहाँ उठाकर लिख लेते हैं, x माइनस का 2। अब देखते हैं इसके अंदर क्या बचा। बाहर हम क्या लिखे कि यही हमें फिर से मिल जाए, तो हमने बाहर क्या लिख लिया, माइनस का 1। तो जब माइनस के 1 का हम इसके साथ करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ भी हमारा देखिए क्या आया, x माइनस का 2, x माइनस का 2। जब भी हम कॉमन लेते हैं तो सेम दोनों जगह ही आए, तभी हमारा गुणनखंड क्या होता है, सही होता है। तो यहाँ 2 बार लिखा, इसको हम क्या करते हैं, 1 बार लिख लेते हैं, x माइनस का 2। और ये जो बचा हुआ है इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2x और माइनस का 1। तो आई होप ये गुणनखंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए एक और क्वेश्चन को हम फिर से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरा क्वेश्चन ले लिया और इससे भी गुणनखंड करते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्या है, x² प्लस का 6x प्लस का 8। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन लिख गया। अब क्या करेंगे, ये फिर से वही काम करेंगे, लास्ट वाली संख्या का और x के साथ जो भी गुणे में दी होती है उसका आपस में क्या करेंगे, गुणा। लेकिन यहाँ पर देखिए x के साथ कुछ भी गुणे में नहीं, जब कुछ भी नहीं होता है तो हम क्या लेते हैं, 1 तो हमेशा गुणे में होता है सभी के साथ। तो इस 1 का इस 8 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8। अब यहाँ पे जो हमारा 8 आया है, ऐसे दो गुणनखंड इसे के हमको करने हैं कि इसे हम जोड़े तो हमारा 6 आ जाए और गुणा करें तो हमारा कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो 8 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ने पर हमारी ये बीच वाली संख्या 6 आ जाए और गुणा करने पर हमारा क्या आ जाए, 8। तो देखते हैं क्या है, 2 और 4, 2 चौको कितना होता है हमारा, 8 हो जाएगा। और जब इन्हें हम आपस में जोड़ेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यही वो दो हमारी संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पे 8 आएगा और जोड़ने पर हमारा
6 आएगा। यहाँ पर जोड़ है तो हमें जोड़ कर ही लाना होगा। पिछले सवाल में माइनस था तो हम लोगों ने माइनस का निशान लिया हुआ था। तो चलिए इन दो संख्याओं को इस जगह हम लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ एक्स लिखा तो इन दो संख्याओं के साथ भी हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। 2x प्लस का 4x प्लस का 8 लिखा तो 8 लिख लिया। अब इन दोनों का जोड़ा बना लेंगे और इन दोनों का जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा बनाने के बाद फिर हमें क्या करना होता है, हम देखते हैं इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। कॉमन वही लेते हैं जो हमारे इन दोनों संख्याओं से, दोनों संख्याओं के पास में हो, जो इन दोनों से हम एक ही जैसा ले सकें। तो यहाँ से हम x ले सकते हैं और यहाँ से भी हम क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं। यहाँ पे 2 तो है नहीं तो हम 2 भी ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ x ले लेंगे तो फिर लगाएंगे ब्रैकेट, जो बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो एक x चला गया तो अंदर क्या बचा है, एक x, x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गए प्लस का, ये x तो बाहर ही चला गया तो अंदर क्या बचा, 2 बचा। यही सेम उठाकर हम यहाँ रख देंगे, x प्लस का 2, तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी हमें कॉमन लेने में। जब हमने x प्लस का 2 ले लिया कॉमन, तो हम ऐसा क्या करें कि यहाँ 4x हो जाए, तो हम 4 लिख लेते हैं, वो भी प्लस का है तो प्लस का लिख लेंगे। तो 4x ये हो जाएगा और 4 दूनी 8, तो सेम हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी x प्लस 2 है और यहाँ पर x प्लस 2 है। यही हमें बताता है कि जब दोनों तरफ ये x प्लस 2 x प्लस 2 आ गए तो ये हमारा गुणनखंड सही हो रहा है। अगर यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ नहीं आ रही तो हमारा गुणनखंड कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो हम इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, 2 बार दिया इसको एक बार लिख लेंगे, और ये x को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये +4 ये बचा हुआ इसको भी एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और गुणनखंड विधि बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।